हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सुबह चाय पीने जाते हैं तो चाय वाला जो आपको मुस्कुराकर चाय पिलाता है वह किसी जीडीपी की रिपोर्ट में शामिल नहीं होता। जब आप बाल कटवाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, ई रिक्शा बुक करते हैं तो आप अनजाने में भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं और यह है भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था यानी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी। यह अदृश्य रीढ़ है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हमारे देश को चलाती है। ये पर इसका अस्तित्व सरकारी आंकड़ों में और नीतियों में लगभग इनविजिबल होता है, लगभग गायब होता है। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी वह भारत की आर्थिक धड़कन की तरह धड़कता है। यह है इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र। शुरू करते हैं अपना वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक जो मेरे हैं, जिन पर मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था होती क्या है? सरल भाषा में जो काम सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बनाना, सब्जी बेचना, दर्जी का काम करना, छोटे मोटे कारखाने चलाना, घरेलू नौकर, ठेके पर मजदूरी, ये सब। ILO के अनुसार अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें, वह आर्थिक गतिविधि जो सरकार के कानूनी दायरे से बाहर है और जहां रोजगार, सुरक्षा या कराधान का औपचारिक ढांचा नहीं है, उसको हम अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें NSSO और ILO के डेटा के हिसाब से, तो भारत के 93% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। जीडीपी का लगभग 45% हिस्सा इसी अनौपचारिक क्षेत्र से आता है। नॉन फॉर्म इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रहा है। अगर हम इस डेटा की बात कर रहे हैं तो हमें यह बात बहुत आसान भाषा में समझनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था के लगभग हर 100 काम करने वाले कर्मचारियों में से 93 बिना किसी सहायता या सुरक्षा के काम करते हैं भारत में, और ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की सच्ची रीढ़ है। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कोई बहुत नई चीज नहीं है। उपनिवेश काल से ही यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से भारत की अर्थव्यवस्था का अंग रही है, जहां छोटे कारीगर, मजदूर, घरेलू उद्योग, ये सब आर्थिक आधार हुआ करते थे। स्वतंत्रता के बाद भी फॉर्मल सेक्टर बहुत सीमित रहा। इसका कारण था भारत में औद्योगिकरण बहुत कम हुआ, शिक्षा सीमित थी, कृषि आधारित जनसंख्या थी, तो लोग ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद फॉर्मल जॉब्स बढ़ी, पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने आउटसोर्सिंग को महत्व दिया, कॉन्ट्रैक्ट वर्क को महत्व दिया, और अगर हाल फिलहाल में देखें तो गिग जॉब्स को प्राथमिकता दी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कुछ घटकों में बांट सकते हैं, जैसे शहरी अनौपचारिक क्षेत्र, रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो चालक, घरेलू कामगार। ग्रामीण अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कृषि मजदूर, बुनकर, ग्रामीण उद्योग। घरेलू उत्पादन वाले क्षेत्र जिसमें हैंडलूम, कॉटेज इंडस्ट्रीज और वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था जिसमें जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, अर्बन कंपनी, इन सब के वर्कर्स, ये सब अनौपचारिक क्षेत्र के घटक है। इनका महत्वपूर्ण रोल है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगर भारत की इन्हें अदृश्य मशीन कहा जाए तो ये कहीं से गलत बात नहीं होगी। देखिए, लगभग 12 करोड़ लघु व्यवसाय हमारे देश में सक्रिय हैं। गिग इकोनॉमी में भारत में 80 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला आदि में। इनफॉर्मल सेक्टर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का आर्थिक सहारा है। तो आप अगर भारत की सड़कों पर चलते हैं तो आपको असली इकोनॉमी दिखाई देगी इंडिया की। यहां माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरह वे काम कर रहे हैं। दर्जी सिर्फ सिलाई नहीं कर रहा है, स्किल बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी एक क्लासिकल काम कर रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग ये जो सेक्टर है बहुत बड़े आकार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि इनकी मेहनत से देश की समृद्धि बनती है, लेकिन ये खुद ना कोई किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करते हैं, ना वेतन और ना सम्मान।
इनके सामने बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं को मैं जरूर आपके साथ शेयर करता हूं, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अभाव। एक्सीडेंट या इलनेस के समय इनकी इनकम खत्म हो जाती है, इन्हें ना प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट मिलता है, तो ये एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा चक्र से बाहर होते हैं। गरीबी के दुष्चक्र की अगर हम बात करें तो इनकी आय कम होती है तो कोई बचत नहीं होती, जब कोई बचत नहीं होती है तो कोई पूंजी का निर्माण नहीं होता, और ये गरीबी के दुष्चक्र में सदैव फंसे रहते हैं। अगर हम वुमेन इनविजिबिलिटी की बात करें तो लाखों महिलाएं अनपेड वर्क करती हैं जो जीडीपी में जुड़ता ही नहीं, और ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं काम करती हैं जो वास्तव में बहुत कम वेतन पर काम करती हैं। सरकार के लिए भी ये टैक्स लॉस है, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ना होने से सरकार को राजस्व कम प्राप्त होता है, और इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रेडिट ना मिलना है, साख ना मिलना है, ऋण ना मिलना है, क्योंकि बैंक इन्हें लोन नहीं देते। इनफॉर्मल मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती है और ये लोन के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और गंभीरता से देखें तो इनकी आय भी अस्थिर होती है। मौसम खराब हुआ, आय नहीं होगी, मंदी आ गई, आय नहीं होगी, अगर वो खुद बीमार हो गए, सारी आय बंद। तो सरकार की जो योजनाएं भी हैं वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर्स के लिए डिजाइन की जाती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स उसमें एनरोल उतना अच्छे से नहीं हो पाते। महिलाओं की संख्या जैसे मैंने बताया ज्यादा होने के बावजूद भी उनके पे स्किल्स पुरुषों से कम है, और यहां पर क्लास डिवीजन भी आपको दिखाई देता है। लेकिन इस सेक्टर का महत्व तो बहुत है, आर्थिक और नीतिगत, और इसके कारण सरकार ने बहुत सारी पहल शुरू की है अनौपचारिक क्षेत्र के लिए। कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 है जिसमें न्यूनतम वेतन का अधिकार दिया गया है। ई श्रम पोर्टल भारत सरकार ने 2021 में लॉन्च किया, जिसके द्वारा अनौपचारिक श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया, और इसमें 29 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन की योजना की गई। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में पास किया गया, रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानूनी मान्यता दी गई। गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी बिल भी प्रपोज्ड है। तो भारत सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। अगर हम वैश्विक तौर पर भी देखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को पूरे के पूरे होलिस्टिक वे में तैयार करें। अगर वो प्री में आए या मेंस में आए, आप उसका आंसर लिखने में सक्षम हो। और अगर आप सामान्य जानकारी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आप हर एक पहलू से अवगत हो, उस एक शब्द के साथ जुड़े हुए। तो अगर हम वैश्विक पहलुओं की बात करें तो भारत में लगभग 93% अनौपचारिक काम का हिस्सा है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई, जैसे मैंने आपको बताया। ब्राजील में यह 45% है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया में यह 60% है, और साउथ अफ्रीका में यह 35%। तो इस प्रकार से आपने इस पूरे एनालिसिस को समझा। ये जीएस पेपर 3 में अगर आप देखिए तो इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर, लेबर रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, और सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक एम्पावरमेंट, इन सारे टॉपिक से जुड़ता है। प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो लेबर कोड 2020 वाला है, प्री का क्वेश्चन बनता है। ई श्रम पोर्टल हो, एमएसएमई सेक्टर हो, गिग अर्थव्यवस्था जो बहुत हॉट टॉपिक है, ये सब प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, और आप यहां पर इससे समझ सकते हैं इस पूरे डिस्कशन से इसे अच्छे से। ठीक है, भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, और यह अनौपचारिक अर्थव्यवस्था एक बड़ा स्तंभ है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का। यह देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, लेकिन अगर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो इन अदृश्य हाथों को दृश्यमान बनाना होगा। इन्हें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ अन्य सुरक्षाएं भी प्रोवाइड करानी होंगी। इन्हें ऋण की सुविधाएं भी प्रोवाइड करानी होगी, क्योंकि भारत का भविष्य केवल उद्योगों में नहीं है, यह सड़कों, दुकानों और उन हाथों में भी है जो रोज लोगों का जीवन आसान करते हैं। तो आज आपने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की चीजों को डिटेल में समझा। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, चूंकि दिवाली का मौसम है, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, स्टडी आईक्यू भी आपकी खुशियों में शामिल होते हुए आपके लिए दिवाली उत्सव सेल लेकर के आया है। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2026, 27 या 28 के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में या इंग्लिश में, सब के लिए ये दिवाली सेल अवेलेबल है। जैसे कि 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मात्र 7,499 रुपये यानी कि भारी डिस्काउंट के साथ यह कोर्स मिल जा रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ,
एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह कोड ही आपको ये सारे डिस्काउंट दिलाएगा। तो आप चाहे आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, पीसीएस की या जुडिशरी की, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 22 अक्टूबर लास्ट डेट है, 22 अक्टूबर के बाद यह ऑफर आपके लिए नहीं रहेगा। तो सभी बच्चों से विनम्र निवेदन है कि वे अपनी तैयारी को बेहतरीन अनुभव देने के लिए इस बैचेस को ज्वाइन करें, इस डिस्काउंट का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को विधिवत आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।